बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा एक बात आपसे ये कहनी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म ज़रूर है, मगर ये गैब का इल्म बिल्कुल भी नहीं है। ये डॉट कनेक्टिंग का इल्म है और ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है तो फिर किसी भी इल्म से बशमूल एस्ट्रोलॉजी आपको ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात के अंदर अच्छी रहनुमाई जो है वो मिल जाती है। एक मुसलमान का इसके ऊपर मुकम्मल ईमान होना वो शिर्क में आ जाता है। ना मैं इस तरफ जाता हूँ और ना मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि जो मैंने कह दिया है वो हरफ आखिर है। हरफ आखिर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे आप अपना कांटेक्ट करके, एक फ़ी है वो पे करके आप अपना जायचा बनवा सकते हैं। और वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल के ज़रिए आप मुझसे जो 1-on-1 कंसल्टेशन है अपने जायचे से रिलेटेड, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिश्ते से मुतल्लिक, अपने लिए, बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, कारोबार, जॉब, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से जो रहनुमाई है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल का सामना इंसान को करना पड़ता है, तो कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू जो है इनकी हेल्प से हम लोग जो हैं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज असद है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में असद और इंग्लिश में लियो। 24 जुलाई से 23 अगस्त तक की तारीख़ों में पैदा होने वाले अफराद जो हैं वो बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका हाकिम सैयारा शम्स यानी सूरज है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है, मगर आपका नाम अगर मीम से शुरू होता है तो आपका बुर्ज जो है वो असद है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमें अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने मामलात को बड़ा खूबसूरत रखना चाहिए। और बतौर मुसलमान हमें अपनी बाअमल नमाज़ों की बहुत हिफाजत करनी चाहिए। कुरान करीम की तिलावत हमें रोज़ाना बुनियादों पर करनी चाहिए। दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो हमें अपनी रूटीन्स में शामिल रखनी चाहिए। और लियो वालों के लिए, बुर्ज असद वालों के लिए इस हफ्ते या अल्लाहो या वासियो की 3 तस्बीहात जो हैं बादअज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आप लोग अपनी रूटीन में रखें। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली अशिया जो हैं उनके जो आपकी तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से ज़रूर दें। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो मुलाज़मत से मुतल्लिका मामलात जो हैं ऐसन तौर पर इंशाअल्लाह चलते हुए नज़र आते हैं। और जो बेरोज़गार असदी अफराद हैं, मेल हैं या फ़ीमेल, उनको इंशाअल्लाह इस हफ़्ते रोज़गार की खुशखबरी जो है, अच्छे रोज़गार की, वो भी ज़रूर मिलती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। अज़ीज़ों की, रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की जो कुर्बत है वो रहती हुई नज़र आती है। हमसाए आपके बहुत सारे मामलात में आपके साथ ताउन करते हुए नज़र आते हैं। आपके नामुकम्मल काम जो हैं बखूबी अंजाम को पहुँचते हुए नज़र आते हैं। ख्वाहिशात की तकमील और मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात में इंशाअल्लाह खातिर ख़्वाह फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा आपके जो सोशल मैटर्स हैं उनमें भी बेहतरी पैदा होती हुई नज़र आती है। आपका हल्का अहबाब जो है सोशल वो बढ़ता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह ताला। आपकी सोच में वसअत और संजीदा अमूर पर गुफ्तगू जो है वो होती हुई नज़र आएगी इस हफ़्ते, जिससे इंशाअल्लाह बेहतरीन नताइज निकलते हुए नज़र आते हैं। पीर वाले दिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आज पुराने ताल्लुकात को
اگر آپ یاد کر رہے ہیں تو ایک تھوڑی سی اداسی کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ کاروباری افراد کو میں یہ کہوں گا کہ خوش قسمتی کا ایک بڑا موقع جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے. اس کے علاوہ منگل والے دن یہ ہے کہ دور کے رشتہ دار کی طرف سے کسی اہم خبر ملنے کا امکان ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اگر ٹریولنگ کر رہے ہیں خاص طور پہ تو اجنبی افراد پر کسی بھی حوالے سے اعتماد کرنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. احتیاط کیجیے گا. بدھ والے دن یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین اگر کر لیں گے تو سوائے پریشانی کے آپ کے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا وہ نظر آتا. آپ نے خود جائزہ لینا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کے علاوہ جمعرات کا دن جو ہے آپ نے جس کام کو کرنے کا تہیہ کیا ہے اس سے پہلے ایک دفعہ اپنے جو وسائل ہیں ان پر بھی نظر ڈال لیجئے. جمعے والے دن یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کسی شخص کی قریبی شخص کی بات جو ہے وہ ماننی پڑ سکتی ہے جس سے آپ کو ایٹ ٹائمز ملنا بھی گوارا نہیں ہے مگر ایسا موقع آ سکتا ہے. ہفتے والے دن یہ ہے کہ آپ کو گھریلو لحاظ سے اور دفتری لحاظ سے کوئی اہم ذمہ داری نبھانی پڑ سکتی ہے. اتوار والے دن یہ ہے کہ گھریلو مصروفیات میں دن گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے. ایکسٹرا جو ایکسپینسز ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. آپ نے ان پر کڑی نظر رکھنی ہے.